आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, जिसमें मैं लेकर आती हूँ इंग्लिश की कठिन मीनिंग। उन मीनिंग्स को मैं टुकड़ों में तोड़कर सिखाती हूँ ताकि उन मीनिंग्स को आप आसानी से पढ़ पाएँ। इसके साथ ही आप कोड की सहायता से भी मीनिंग्स को पढ़ना सीखते हैं। अब कोड क्या होते हैं? छोटे-छोटे अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो हर एक स्पेलिंग में बार-बार रिपीट होता है। जैसे कि MENT को हम मेंट पढ़ेंगे, जो बार-बार रिपीट होता है। जैसे TION को शन पढ़ते हैं, मोस्टली स्पेलिंग्स में आता है। और DGE को ज पढ़ते हैं, ये भी रिपीट होता है। और इसके साथ ही साथ जो मीनिंग्स रहेंगे उनका हिंदी में अर्थ भी रहता है, ताकि मीनिंग्स पढ़ने के साथ साथ आप उनका हिंदी अर्थ भी सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर है ई को ई पढ़ेंगे। एंड में जो दे रखा है ENT वो हमारा कोड है, इसको एंड करके पढ़ा जाएगा, एंट या अंट करके। तो ई को ई पढ़ा, BU इसको ब्यू, EBU LLI ली, और ENT एंट, इब्यूलियंट। क्या बना? इब्यूलियंट। इब्यूलियंट का मतलब होता है जोशीला, मतलब कि वो व्यक्ति जो उत्साही होता है, उत्साह से भरपूर होता है, तो उसे बोलते हैं इब्यूलियंट। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और जिसमें पूरी एनर्जी होती है, इब्यूलियंट। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर शुरू में है EX को हम पढ़ेंगे एक्स। QU जब भी साथ में आता है तो उसको क्व करके प्रोनाउंस करते हैं, और आई है तो क्वी हो गया, क्वी। एक्स क्वी। फिर है SITE, इस पूरे को पढ़ेंगे जिट। सिट नहीं पढ़ना है, जिट पढ़ना है। तो इस पूरी स्पेलिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले पढ़ा EX एक्स, QUI क्वी, और SITE जिट, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट का मतलब होता है बेहद खूबसूरत। शुरू में है यहाँ पर DE। क्या है? DE को पढ़ेंगे डे, डे। TRI को पढ़ा जाता है ट्री, डे ट्री। फिर है MEN, मैन, और ये भी हमारा कोड है। ये जो MEN है इसको मैन करके पढ़ा जाता है, और लास्ट में जो AL आ रहा है वो भी कोड है, अल करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। एक बार फिर से देखें, DE डे, और TRI ये भी रिपीट होता है, ये भी कोड में ही आएगा, तो डेट्री। फिर है MEN मैन, और TAL को टल पढ़ देंगे, क्योंकि एल इसके साथ में प्रोनाउंस हो जाएगा, तो टल करके इसका उच्चारण होगा। फिर से देखें एक बार, DE डे, TRI ट्री, MEN मैन, और फिर TAL टल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल ये बन गई हमारी स्पेलिंग। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। तो सबसे पहले हमने डे पढ़ा, फिर TRI ट्री पढ़ा, फिर MEN मैन, और फिर TAL टल, डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट है FOR, इसको हम पढ़ेंगे फॉर, FOR फॉर, MI मी, फॉर मी, फॉर मी। फिर है D, अब यहाँ पर D को ड पढ़ेंगे, और लास्ट में जो ABLE है ये हमारा कोड रहेगा, इसको एबल करके प्रोनाउंस करेंगे। जब D को ड पढ़ा तो ड में एबल जोड़ देंगे तो डेबल हो जाएगा, डेबल। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोड है हमेशा रिपीट होने वाला ABLE, इसको एबल करके पढ़ा जाता है। चलिए फिर से देखें, FOR फॉर, MI मी, फॉर मी, DABLE डेबल, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल। अगर BLE रहता तो हम बल करके प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से, और सिर्फ LE रहता, ये भी कोड है, LE रहता तो इसको ल करके हम पढ़ते। तो ये हो गया फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का हिंदी में अर्थ होता है बहुत मुश्किल या फिर डर पैदा करने वाला, उसे बोलते हैं फॉर्मिडेबल। लास्ट में जो OUS है ये हमारा कोड रहता है, इसको अस करके प्रोनाउंस करते हैं, OUS को अस पढ़ा जाता है। चलिए पूरी स्पेलिंग देखें, ME में, ME में, TI में, TCU क्यू करके पढ़ेंगे, CU को क्यू, में TQ, और L को ल, और OUS अस, तो लस। क्या बन गया? पूरा LOUS लस, क्योंकि OUS को अस पढ़ते हैं, इसमें ल जुड़ गया तो लस करके इसका उच्चारण हो जाएगा।
फिर से देखिए ME में, TITCUQLOUS को आप पढ़ेंगे लस, मेटिक्यूलस। क्या बन गया? मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है बहुत सावधान या सतर्क, उसे बोलते हैं मेटिक्यूलस। नेक्स्ट है OUS, हमारा कोड हो गया जो लास्ट में आ रहा है। अब पूरी स्पेलिंग देखें, AM को M करके पढ़ेंगे, AMM, BIB, MB, और GU ग्यू करके पढ़ेंगे, ग्यू, MB ग्यू, और OUS इसको पढ़ा अस। फिर से देखिए AMM, BIB, GU ग्यू, OUS अस, एम्बिग्यूअस। क्या बन गया? एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट या अनेकार्थी, यानी जिसके कई अर्थ रहते हैं, अनेकार्थी, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है ANT, इसको एंट पढ़ेंगे। स्पेलिंग देखें, ए को अ पढ़ा, BUN, इसको बन पढ़ेंगे, बन। फिर है DANT, डेंट, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा। इस स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है AL, इसको अल करके प्रोनाउंस करेंगे। और शुरू में देखिए ई है, इसको अ करके पढ़ेंगे, PHE फे, क्योंकि PH को फ पढ़ते हैं तो PHE फे, फे, ME में, RAL रल। फिर से देखें, ई को PHE को फे, ME में, RAL रल। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? अफेमरल। अफेमरल। अफेमरल का मतलब होता है अल्पकालिक, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं अफेमरल। अफेमरल, अल्पकालिक। बार बार रिपीट होने वाला यहाँ पर कोड हो गया ENT, इसको एंट करके पढ़ेंगे, ENT को एंट। और जब भी QU साथ में आता है इसको क्व करके पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? क्व। तो क्व में ENT एंट जोड़ना है तो क्वेंट बन जाएगा ये। क्या? क्वेंट। क्वेंट। चलिए पूरी स्पेलिंग देखते हैं। ई को या तो ई पढ़ते हैं या ए या अ, इस तरीके से जब ये शुरुआत में आता है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ए। ई को ALO, लो, ए लो, ए लो। और फिर है क्वेंट, जैसे मैंने बताया कि QU को क्व और ENT उसमें जोड़ देंगे तो एंट हो जाएगा, क्वेंट। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, ये इसका उच्चारण है, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने या लिखने में जो धारा प्रवाह होता है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। लास्ट में यहाँ पर कोड देखें, ENT, एंट है, इस स्पेलिंग के लास्ट में एंट कोड हमारा ENT। चलिए पूरी स्पेलिंग देखें, IN को इन पढ़ा जाता है, इन, DI, इन डी, और फिर G को ज पढ़ेंगे तो पूरा ज में एंट जोड़ देंगे तो ये जेंट बन जाएगा, GENT, जेंट। फिर से देखें, IN इन, DID, GENT, जेंट। पूरी स्पेलिंग बन गई हमारी इंडिजेंट। क्या बन गई? इंडिजेंट। इंडिजेंट का हिंदी अर्थ होता है गरीब, उसको बोलते हैं इंडिजेंट। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस और साथ ही साथ में इन सारे वर्ड्स की हिंदी में करें मीनिंग्स को याद।